हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है मेरे आज के इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना सॉल्व करेंगे 111। ठीक है फ्रेंड्स, तो 111 क्वेश्चन नंबर पढ़कर इसका सॉल्यूशन समझते हैं। क्या बोल रहा है? द वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन each प्लेट ऑफ कैपेसिटर सी shown इन फिगर 6.49 इज। क्या बताना है? वैल्यू ऑफ चार्ज बताना है कि वैल्यू ऑफ चार्ज बताना है, मतलब चार्ज का वैल्यू बताना है ऑन किस पे? इच प्लेट ऑफ कैपेसिटर सी। जो ये कैपेसिटर सी दिख रहा है, इस पे इच प्लेट का कितना चार्ज का वैल्यू होगा ये आपको बताना है, फिगर जैसा कि आप देख रहे हैं। ठीक है, तो देखिए इस फिगर में आपको सी पे कितना दोनों प्लेट पे चार्ज है ये बताना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या है फ्रेंड्स कि हमको अगर ए और बी टर्मिनल इसमें, मतलब कहने का मतलब रेजिस्टेंस R1 जो है ये वाला रेजिस्टेंस, इसके क्रॉस में अगर हम वोल्टेज निकाल लें तो हमारा आ जाएगा। तो चलिए कैसे करेंगे, स्टेप बाय स्टेप देखते जाइए। तो क्या है फ्रेंड्स, देख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं कि एट स्टेडी स्टेट, आप स्टेडी स्टेट में देखते हो, एट स्टेडी स्टेट कंडीशन नो करंट फ्लो थ्रू द कैपेसिटर। आप जानते हो कि स्टेडी स्टेट जो कंडीशन होता है हमारा, तो हमारा कोई करंट क्या होता है कैपेसिटर में फ्लो नहीं करता है। जब कैपेसिटर में कोई करंट फ्लो नहीं करता है तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि एक कैपेसिटर बिहेव्स लाइक एज, तो कैपेसिटर में कोई करंट फ्लो ही नहीं करता स्टेडी स्टेट कंडीशन में, तो कैपेसिटर कैसे बिहेव करने लगता है? एज ओपन सर्किट। ठीक है, तो हमारा देखिए ये मैं इसलिए आपको थ्योरी बताया कंसेप्ट, क्योंकि जब इसमें कैपेसिटर में कोई करंट ही नहीं फ्लो करेगा, जब इसमें कोई करंट ही फ्लो नहीं करेगा यहाँ पर, तो ये हमारा कैसे एज ए लाइक कैसे कैपेसिटर फ्लो करेगा, बिहेव करेगा, एक ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। तो ओपन सर्किट बिहेव करेगा तो हमारा ये वाला सर्किट क्या होगा, ये वाला जो है हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा सर्किट सिर्फ टर्मिनल ए और टर्मिनल बी तक ही बचेगा। चलिए बनाते हैं फिर, मतलब ओपन सर्किट हो जाने के बाद हमारा जो डायग्राम आएगा, सिर्फ आपको डायग्राम इस तरह से फिर दिखेगा। ठीक है, ये था आपका R1 था, क्या देख लेते फिगर में, R1 था, तो इसको मान लेते हैं R1, इसको छोटी r, ये आपका वोल्टेज था और ये आपका करंट फ्लो रहा था। तो कैपेसिटर ओपन सर्किट की तरह बिहेव कर रहा, तो वो वाला सर्किट रिमूव हो गया, तो हमारा इतना बचा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, R1 में कितना वोल्टेज फ्लो हो रहा है, मतलब R1 के क्रॉस में कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, ये निकाल ले तो हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए, तो हम अगर टोटल करंट निकाले तो क्या हो जाएगा, I बराबर क्या हो जाएगा, टोटल करंट निकाले सर्किट का, तो ओम्स लॉ से जानते हैं कि वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस होता है। तो रेजिस्टेंस दोनों क्या है, ये और ये रेजिस्टेंस कैसे हैं, सीरीज में है, तो कैपिटल R प्लस R1 प्लस R हो जाएगा। ये आपका करंट आ गया पूरा सर्किट का। जब करंट आ गया तो यही करंट क्या होगा, यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल होगा एक हमारा वोल्टेज ड्रॉप के लिए होगा R के क्रॉस में। तो हम लिख सकते हैं वोल्टेज ड्रॉप क्रॉस R1, क्या लिख सकते हैं, R1 के क्रॉस में वोल्टेज ड्रॉप R1 गुना में I। तो हमारा R1 क्या आया है, नहीं I क्या आया हुआ है, I आया हुआ आपका E बाय R1 प्लस R। तो हमारा क्या बन जाएगा,
ई R1 बाय R1 प्लस R। ये वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस कहाँ होगा? R1 के अक्रॉस में। जब R1 के अक्रॉस में ये वोल्टेज ड्रॉप होगा तो आप देख सकते हो, फिगर में देखोगे कि R1 जो है, R1 एंड C कैसे है? आर इन पैरेलल टू ईच अदर। दोनों कैसा है? सर्किट में पैरेलल है, एक दूसरे के पैरेलल जुड़ा हुआ है। देख सकते हो, फिगर पे चलते हैं। देखो यहाँ पर अब मैं यह इसको रब कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखो, ये जो है, ये C1 जो है, ये नहीं, C जो है कैपेसिटर R1 के कैसे पैरेलल में है ना, तो पैरेलल में है, आपको मैंने दिखा दिया। तो जब पैरेलल में है तो चार्ज क्या निकलेगा? तो पैरेलल में है तो जो वोल्टेज ड्रॉप निकला R1 के क्रॉस में, यही वोल्टेज ड्रॉप क्या हो जाएगा? उठ के पैरेलल दिखाने का मतलब यही है कि जो वोल्टेज ड्रॉप R1 के क्रॉस है, वही वोल्टेज ड्रॉप क्या हो जाएगा? C के कैपेसिटर के क्रॉस में हो जाएगा। तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि चार्ज ऑन कैपेसिटर C। तो C का हम फॉर्मूला क्या जानते हैं? Q इक्वल टू C भी जानते हैं, यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप है, समझे? तो क्या हो जाएगा? Q इक्वल टू C तो आपको है ही, और ये भी हमारा क्या निकला था? R1 के क्रॉस में वोल्टेज ड्रॉप क्या निकला था? R1 E बाय R1 प्लस स्मॉल r, ये निकला था। तो Q क्या हो जाएगा? कैपेसिटर पे दोनों प्लेट का चार्ज क्या हो जाएगा? C R1 E बाय R1 प्लस R। यही आपका फाइनल आंसर हो गया, यही आपका उत्तर होगा। मैच कर लेना ऑप्शन से फ्रेंड्स, यही आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, सॉल्यूशन समझ में आया होगा फ्रेंड्स, आशा करता हूँ। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हेलो फ्रेंड्स, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना पार आ गए? 112 नंबर पे। तो 112 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या बोल रहा है? इन फिगर 6.50, फिगर आपको दिखा देते हैं। फिगर में दिया हुआ है ए पोटेंशियल ऑफ प्लस पॉजिटिव 1200 वोल्ट, ठीक है, 1200 वोल्ट इज गिवन टू पॉइंट ए। मतलब इतना जो है वोल्टेज आपको दिया हुआ है पॉइंट ए पे, ठीक है, फिगर में देख सकते हैं। एंड पॉइंट बी इज अर्थेड, और पॉइंट बी को फिगर में क्या किया गया? अर्थ कर दिया गया। तो व्हाट इज द पोटेंशियल एट पॉइंट बी? तो पी। तो पॉइंट पी पे आपको क्या निकालना है? पोटेंशियल निकालना है। तो फिगर चलते हैं 6.50 पे। तो ये देखिए आपको 6.50 फिगर आ गया। तो इसमें देखिए यहाँ पर टर्मिनल ए है और यहाँ पर टर्मिनल बी है। तो इस टर्मिनल पे वोल्टेज कितना दिया हुआ है? 1200 वोल्ट, ठीक है, पॉजिटिव 1200 वोल्ट दिया हुआ है। और ये जो टर्मिनल बी आप देख रहे हैं, यहाँ पर बी जो है, इसको क्या गया? अर्थ कर दिया गया है। तो अर्थ क्या गया? तो यहाँ का जो ये टर्मिनल बी है, इसका वोल्टेज क्या हो गया? 0 वोल्ट हो गया, ठीक है। और आपको जो है पॉइंट पी, यहाँ का क्या करना है? पॉइंट पी का जो है आपको वोल्टेज निकालना है, जिसको हम यहीं का वोल्टेज निकालना है, जिसे हम मान लेते हैं V1 नाम दे देते हैं, ठीक है। यहाँ का वोल्टेज आपको क्या करना है? फाइंड करना है। इतना समझे फ्रेंड्स? तो देखिए ये क्वेश्चन कुछ नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए क्या होगा इसका, मैं अब ये रब कर देता हूँ, ये तो समझ गए होंगे आप लोग। तो देखिए तो क्या है, यहाँ का वोल्टेज मैं लिख देता हूँ फिर से 1200 वोल्ट। ये वोल्टेज V1 निकालना है और यहाँ का वोल्टेज क्या है? 0 वोल्ट। तो एक बात बताओ फ्रेंड्स, यहाँ ये पूरा सर्किट क्लोज सर्किट है, तो चार्ज कितना फ्लो करेगा? चार्ज फ्लो करेगा, कुछ ना कुछ चार्ज फ्लो करेगा। तो मान लीजिए ये चार्ज हमारा, ये इस कैपेसिटर में Q1 है, और ये क्या मिल रहा है? यहाँ पर एक नोड मिल रहा है। तो यहाँ से क्या होगा? चार्ज ब्रेक हो गया, पैरेलल सर्किट मिल रहा है। तो Q2 और यहाँ पर Q3 बनेगा फ्रेंड्स। मतलब चार्ज का क्या होगा? ब्रेक डाउन हो जाएगा इस सर्किट में, क्योंकि यहाँ से नोड है तो पैरेलल सर्किट हो रहा है, तो चेंज हो जाएगा, मतलब टूट जाएगा। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं क्या? तो हमारा क्या हो जाएगा? Q1 बराबर क्या लिख सकते हो? Q2 प्लस Q3 आप लिख सकते हैं इतना।
तो देखिए आप यहाँ पर चार्ज का फॉर्मूला हम लोग कैपेसिटर में क्या जानते हैं, चार्ज बराबर क्या जानते हैं, सी भी जानते हैं ना। तो ये कैपेसिटर देखो, मैं इंक चेंज कर लेता हूँ। तो यहाँ से देखो पॉइंट टर्मिनल ए और टर्मिनल पी, तो यहाँ ये जो 3 माइक्रो फैराड जो कैपेसिटर है, इस पर कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा होगा, 1200 से लेकर यहाँ पर V1 तक हो रहा है। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर C, यहाँ पर इसको अगर मान लेते हैं C1 और V लिख देते हैं वोल्टेज ड्रॉप, और यहाँ पर भी लिख सकते हैं C2V और यहाँ लिख देते हैं C3V लिख देते हैं फ्रेंड्स। वोल्टेज ड्रॉप ये आपका क्या है, यहाँ पर ये मान लो वोल्टेज ड्रॉप है, ये सब में वोल्टेज ड्रॉप है इसके कैपेसिटर के क्रॉस में। तो पहला कैपेसिटर कितना है, 3 माइक्रोफैराड है, तो यहाँ से आप ले सकते हो 3 माइक्रोफैराड, और वोल्टेज ड्रॉप कितना हो रहा है, हायर टू लोअर होता है, तो इतना से V1 लिख सकते हो। फिर बराबर C2 कितना दिया हुआ है, देखो C2 चलो फिगर में इसको मान लेते हैं हम लोग क्या, C2, इसको मान लेते हैं C3, इसको माने C1। तो C2 कितना है, 4 माइक्रोफैराड। इसका वोल्टेज ड्रॉप कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, तो ये V से लेके यहाँ तक 0 तक, यही ना होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग कि 4 माइक्रोफैराड और यहाँ से V1 माइनस 0 लिख सकते हैं। उसी तरह से प्लस C3 कितना दिया हुआ है, C3 का आप लिख सकते हो 2 माइक्रोफैराड, तो C3 हो जाएगा 2 माइक्रोफैराड। अब वोल्टेज वही हो जाएगा, वोल्टेज ड्रॉप V से V1 से 0 वोल्ट तक, देखो हो जाएगा। यहाँ पे आओ, ये देखो V1 है, यहाँ से ऐसे चलना स्टार्ट किया तो वोल्टेज ड्रॉप क्या हो रहा है, 0 वोल्ट तक हो रहा है, मतलब कैपेसिटर 3 के लिए। तो मेरा ये एक इक्वेशन बन गया। इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, 3 माइक्रोफैराड गुना में 1200, फिर माइनस 3 माइक्रोफैराड और V1 यही होगा, इक्वल टू 4 माइक्रोफैराड गुना में V1, फिर यहाँ से हो जाएगा 2 माइक्रोफैराड V1, वो तो 0 हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स, आशा करते हैं। तो यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा, 360 माइक्रोफैराड हो जाएगा गुना करने से, और ये बचेगा 3 V1 माइक्रोफैराड है, और ये हो जाएगा गुना करने के बाद 4 V1। अच्छा ये दोनों जोड़ देते हैं टोटल, ये कितना होगा, 6 V1 माइक्रोफैराड ले लो, इधर भी ले सकते हो माइक्रोफैराड, ठीक है। तो 3600 माइक्रोफैराड इक्वल टू, इसको इधर भेज देते तो कितना हो जाएगा, 3 V1 माइक्रोफैराड प्लस 6 V1 माइक्रोफैराड, तो 3600 माइक्रोफैराड, और ये 3 क्या हो जाएगा, 9 V1 माइक्रोफैराड। माइक्रोफैराड से माइक्रोफैराड काट दो तो हमारा क्या आ जाएगा, 3609 V1, ठीक है। 9 से इसको काट दो तो 400 बचेगा, तो हमारा V1 का मान कितना आ गया, 400 वोल्ट्स। तो ये आपका क्या है फ्रेंड्स, आंसर है इस क्वेश्चन का। जो V1 पूछ रहा था पॉइंट P के क्रॉस में, उसका वोल्टेज कितना है, 400 वोल्ट है, ठीक है फ्रेंड। समझ में आया होगा ये न्यूमेरिकल आपको। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है मेरे आज के इस वीडियो सेशन में। तो फ्रेंड्स आज हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना करेंगे, 113 नंबर क्वेश्चन करेंगे, 130 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आइए क्वेश्चन को एक बार पढ़कर समझते हैं, फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या बोल रहा है, ए स्लैब ऑफ कॉपर ऑफ थिकनेस बी। क्या बोल रहा है, एक कॉपर का स्लैब है जिसका थिकनेस क्या है, स्लैब का बी है, ठीक है। इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर।
जो स्लैब है, कॉपर का जो स्लैब है उसका थिकनेस बी है, उसको क्या कर रहे हैं, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीचों बीच में इंसर्ट कर रहे हैं, ठीक है, रख दे रहे हैं। कैपेसिटर सोन इन फिगर 6.51 में, जैसा कि आप फिगर भी दिया हुआ है उसमें देख सकते हैं। यदि बी का मान ले लेते हैं d/2, देन रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर आफ्टर एंड बिफोर इंसर्टिंग द स्लैब इज, तो आपको बताना है किसका, कैपेसिटर का रेशियो, मतलब रेशियो बताना है कैपेसिटेंस का, ठीक है, पहले, बिफोर और आफ्टर। जब पहले बताना है कैपेसिटर का मतलब रेशियो बताना है, कैपेसिटर जब इंसर्ट नहीं किया गया था स्लैब ऑफ कॉपर तब का बताना है कैपेसिटेंस का वैल्यू, और जब स्लैब ऑफ कॉपर इंसर्ट कर दिया गया पैरेलल प्लेट के बीचों बीच में तब क्या कैपेसिटर का वैल्यू आया, उस दोनों कैपेसिटर का क्या करना है, आफ्टर और बिफोर का रेशियो बताना है। चलिए फिगर पे चलते हैं। ये आपका देखिए फिगर दिया हुआ है, ठीक है, 6.51 फिगर दिया हुआ है, फिगर देख रहे हैं आप। तो ये देखिए ये है, ये आपका क्या है, कॉपर स्लैब दिया हुआ है, ये देखिए ये आपका कॉपर स्लैब है, ठीक है, जिसका थिकनेस क्या दिया हुआ था, बी दिया हुआ है, और ये दो प्लेट, कॉपर के दो प्लेट के बीच में डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, स्मॉल डी दिया हुआ है, ठीक है। और क्या बोल रहा है कि बी का जो मान है वो आपको दिया हुआ है d/2 दिया हुआ है, ठीक है, जो स्लैब ऑफ कॉपर है उसका मान भी दिया हुआ है d/2। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। केस 2 बना लेते हैं, दो केस, केस 1 बना लेते हैं। क्या केस बना लेते हैं, पहला कि बिफोर इंसर्टिंग द स्लैब इज, मतलब जब कॉपर स्लैब को इंसर्ट करने से पहले का क्या होगा, कैपेसिटेंस का वैल्यू क्या होगा, ये निकाल लेते हैं, ठीक है। तो देखिए फिगर अगर बनाना चाहते हैं, ये कैपेसिटर बना लेते हैं, इस दोनों प्लेट के बीच में डिस्टेंस कितना है, d है, ठीक है। अभी स्लैब पुट नहीं किए हैं तो यही हो गया, ये पॉजिटिव प्लेट, ये नेगेटिव प्लेट मान सकते हैं। तो यहाँ पर जब कुछ नहीं है, कोई भी स्लैब इंसर्ट नहीं है कॉपर का, तो हम जानते हैं कि इस केस में कैपेसिटेंस का वैल्यू क्या होगा, एरिया इंटू एप्सिलॉन नॉट बाय डी होता है, यही होता है मेरा पहला इक्वेशन। और यहाँ आपका एरिया दिया हुआ है, ठीक है, ए बराबर दिया हुआ है एरिया प्लेट का, तो ये निकलता है जब हमारा कोई भी स्लैब इंसर्ट नहीं है। लेकिन अब बोलता है क्या, केस 2 लिख सकते हैं यहाँ पर कि आफ्टर इंसर्टिंग द स्लैब इज, जब हम स्लैब को इंसर्ट कर देते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में तब क्या होता है, तो ये तो आपको दिया हुआ है फिगर, यही हो गया आपका क्या, कॉपर प्लेट स्लैब हो गया, कॉपर प्लेट का मतलब कॉपर स्लैब हो गया जो इंसर्ट कर दे रहे हैं। यहाँ पर ए से एरिया है आपका प्लेट का, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस क्या है, डी है, और इसका जो थिकनेस है, इसका थिकनेस क्या दिया हुआ आपको, स्मॉल बी दिया हुआ है, ठीक है। अब बी का मान दिया हुआ है कितना, d/2 दिया है। तो बताइए, तो हम इस केस में क्या जानते हैं, ये फिगर हो गया फ्रेंड्स, ठीक है। तो इस केस में हम क्या जानते हैं कि जब वी नो डैट, जब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के प्लेट के बीच में जब हम कॉपर स्लैब या कोई भी स्लैब पुट कर देते हैं या कोई भी मीडियम प्लेस करते हैं, तो उसका फॉर्मूला हम जानते हैं क्या बनता है। मान लेते हैं यहाँ पर कोई मीडियम का कैपेसिटर का क्या होता है, जब मीडियम में कोई कैपेसिटर का वैल्यू क्या होता है, ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी माइनस टी प्लस टी बाय के, यही फॉर्मूला होता है। डी माइनस टी क्या निकाल रहे हैं फ्रेंड, ये देखो ये पूरा डी है, और ये जो ये क्या है आपका बी क्या है, थिकनेस है, तो
तो इसको जब इससे घटाएंगे तो हमारा ये बचा हुआ स्थान का क्या होगा, वैल्यू निकल जाएगा, निकलेगा ना, इसलिए ऐसा कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये मेरा फॉर्मूला होता है कैपेसिटेंस का कब, जब कोई मीडियम या कोई जब हम स्लैब प्लेस कर देते हैं पैरेलल प्लेट के बीच में, तब ये होता है। तो यहाँ पर हम लोग को जानने के लिए ये है, यहाँ पर कौन सा कर रहे हैं, और कॉपर हमारा एक क्या है, मेटल है। मेटल प्लेस कर रहे हैं बीच में डाइलेक्ट्रिक के रूप में, तो इसका जो के का वैल्यू होता है वो कैसा होता है, इन्फिनाइट होता है। डाइलेक्ट्रिक का वैल्यू क्या होता है, इन्फिनाइट होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जब हम कोई कॉपर प्लेस कर रहे हैं तो एक मेटल है, और मेटल का क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जिसको के से रिप्रेजेंट करते हैं, वो होता है इन्फिनाइट। तो आप फॉर्मूला में पुट करते हैं तो क्या होगा, Cm बराबर ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी माइनस टी अब प्लस टी बाय के का वैल्यू क्या हो गया, इन्फिनाइट। तो इन्फिनाइट जब होता है तो इसका पूरे का मान क्या हो जाएगा, 0। इन्फिनाइट से कोई भी चीज़ को डिवाइड करोगे तो उसका मान क्या हो जाता है, 0 आता है। ये तो आप भी जानते हो कि बेसिक है। तो प्लस 0, तो Cm बराबर क्या हो गया, ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी माइनस टी। और क्या है, फ्रेंड्स, यहाँ पर टी जो है थिकनेस है। टी क्या यहाँ पर है, यहाँ पर जो आप टी देख रहे हैं वो थिकनेस है, और थिकनेस ऑफ स्लैब है। तो यहाँ पर बी है थिकनेस जो दिया हुआ है, वो कितना दिया, dy/2 मान दिया हुआ है। तो यहाँ पुट कर देते हैं dy/2। तो 2d माइनस d/2 एलसीएम ले लिए फ्रेंड्स, समझ रहे होंगे आप लोग इतना। तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2 ए एप्सिलॉन नॉट बाय क्या बचेगा, d। ठीक है, और आप अगर इक्वेशन 1 समीकरण 1 में जाओगे तो वहाँ आप निकाले थे c का बराबर ए एप्सिलॉन नॉट बाय d। जब हमारा मीडियम क्या था, कुछ नहीं प्लेस करते, यही निकला था। तो देखो यहाँ से आप यहाँ पर देखो इतना वैल्यू पुट कर सकते हैं c, तो हमारा Cm बराबर क्या हो जाएगा, 2c हो जाएगा, आ जाएगा। और रेशियो निकालना है कि जब आफ्टर स्लैब पुटिंग के बाद कैपेसिटेंस का वैल्यू और बिफोर स्लैब पुटिंग के बाद वैल्यू क्या है c, तो 2/1 आया। तो हमारा रेशियो निकल गया फ्रेंड्स। तो क्या निकला, Cm बराबर c का रेशियो क्या निकला, 2:1। यही तो पूछ रहा था, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है फ्रेंड, समझ में आया होगा आपको सॉल्यूशन। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। चलो फ्रेंड्स, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 140 नंबर पर आ गए हैं। तो 140 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, पढ़कर समझते हैं। बोल रहा है ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इस गिवन है चार्ज, उसको चार्ज कितना दिया हुआ है, 3 माइक्रोफैराड। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसपे चार्ज कितना है, 3 माइक्रोफैराड। ए डाइलेक्ट्रिक ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी 3 इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर। सो अब क्या बोल रहा है, एक डाइलेक्ट्रिक जो है जिसका रिलेटिव परमिटिविटी कितना है, 3 है, वो इंसर्ट कर रहे हैं किसके, प्लेट के बीच में। जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है ना, उसको उसके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक प्लेस कर रहा है जिसका परमिटिविटी कितना दिया है, 3 ऑफ द कैपेसिटर। सो इस तरह से प्लेस कर रहा है कि वो जो डाइलेक्ट्रिक है वो पूरा कैपेसिटर को भर दे रहा है, फिल द स्पेस बिटवीन द प्लेट कम्प्लीटली। वो जगह जो है कैपेसिटर के प्लेट का फुल्ली भर दे रहा है, ठीक है, कम्प्लीटली फिल कर दे रहा है। द इंड्यूस चार्ज ऑन ईच फेस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक इज। तो आपको बताना है कि प्रत्येक फेस का डाइलेक्ट्रिक का, जो डाइलेक्ट्रिक प्लेस के उसके प्रत्येक फेस पे कितना चार्ज इंड्यूस होगा, उसका वैल्यू आपको क्या करना है, बताना है। देखिए नहीं आया समझ में, देखिए यहाँ 2 तरह से हमारा केस होता है, केस 1 लिखते हैं और केस 2 लिखते हैं। एक तरह से ऐसे कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक भरा जाता है, कुछ खाली जगह देके,
ठीक है। ये कोई डाइलेक्ट्रिक भरा जाता है, ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है कैपेसिटर का। कुछ इस तरह से एक डाइलेक्ट्रिक भरना होता है। लेकिन हम लोग को जो अभी दिया हुआ है वो इस तरह दिया हुआ है, ये कैपेसिटर है, ये पॉजिटिव प्लेट है और ये नेगेटिव प्लेट है कैपेसिटर का। इसको फुल्ली क्या कर दे रहे हैं, डाइलेक्ट्रिक इस तरह से भर रहे हैं कि उसके बीच में स्पेस ही नहीं बच रहा है। क्या कर रहा है, ये जो स्पेस बच रहा था ना, तो अब नहीं बच रहा है, ऐसा प्लेस कर दे रहे हैं डाइलेक्ट्रिक को कैपेसिटर के प्लेट के बीच में, ऐसा भर दे रहे हैं कि कोई स्पेस नहीं बच रहा है। तो जब कोई स्पेस नहीं बच रहा है फ्रेंड्स, ये वाला केस, तो इसमें हम लोग जानते हैं डायरेक्ट फॉर्मूला कि अब बताइए कि दोनों जो डाइलेक्ट्रिक का दो फेस है ना, एक ये फेस एक और ये फेस, मैं इंक बदल लेता हूँ, इस फेस पर और इस फेस पर दोनों क्या हो गया, प्लेट और फेस डाइलेक्ट्रिक का दोनों सेम हो गया, काहे कि स्पेस तो है ही नहीं दोनों के बीच में, नो स्पेस। तो इसके लिए हम जो इस पे मान लेते हैं कि इस पे प्लस क्यू चार्ज था प्लेट कैपेसिटर के इस प्लेट पे, और कैपेसिटर के इस प्लेट पे माइनस चार्ज था, और डाइलेक्ट्रिक जो प्लेस किया उसका चार्ज मान लेते हैं क्यू, दोनों प्लेट पे इच, क्योंकि अब तो स्पेस ही नहीं है तो सेम ही हो गया, तो क्यू डैश मान लेते हैं। तो हमको क्यू डैश बराबर लिख सकते हैं क्यू वन माइनस वन बाई के। ये होता है जब हमारा केस कैसा हो, सेकेंड वाला, जब टोटली कंप्लीटली फिल्ड हो स्पेस, कंप्लीटली जब फिल कर ले स्पेस को, तो हमारा ये फॉर्मूला होता है, ये याद रखिए। इसका डेरिवेशन पे जाएंगे तो वक्त लगेगा फ्रेंड्स, तो हम लोग को न्यूमेरिकल करना है इसीलिए। तो आप यहाँ से क्यू डैश निकाल सकते हो। क्या क्यू कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, 3 माइक्रो कूलम, मतलब कैपेसिटर के प्लेट पर, माइनस 1 बाय, अब के का मान दिया हुआ आपको 3। एलसीएम ले लेंगे तो ऐसा ही होगा कुछ, होगा 3 से 3 कट जाएगा, 6 क्या होगा कूलम। लेकिन आंसर ऑप्शन से मैच कराने के लिए 2 माइक्रो कूलम ये आपका आंसर है। ठीक है फ्रेंड, समझ में आया होगा क्वेश्चन। तो चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।